भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो एआई वाला भारत। ये नया भारत है जहां मशीनें सिर्फ काम नहीं कर रही बल्कि डेटा से सीख रही है, सवालों के जवाब दे रही है और इंसान के साथ मिलकर नए सॉल्यूशन तैयार कर रही है। एआई वाला भारत ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो बदलती दुनिया के साथ कदम बढ़ाते हुए अब भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ने की तैयारी में है। आज अस्पतालों से लेकर खेती तक, पढ़ाई से लेकर कारोबार तक और सरकारी सेवाओं से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक एआई का असर लगातार बढ़ रहा है। जिस देश ने कुछ दशक पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में अपनी जगह बनाई, वही भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई दौड़ में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। भारत का ये एआई वाला सफर कितना बड़ा है, आम आदमी की जिंदगी में एआई कितनी तेजी से जगह बना रहा है और आने वाले कल का भारत कैसा होगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत अब सिर्फ डिजिटल दुनिया का हिस्सा नहीं है। भारत अब उस दौर में कदम रख चुका है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई देश की नई पहचान और नई क्षमता का बड़ा हिस्सा बन रहा है। कभी जिस काम को पूरा करने में घंटों लगते थे, आज वही काम कुछ सेकंड में पूरा हो सकता है। कभी जानकारी के लिए कई जगह तलाश करनी पड़ती थी, आज एआई ही जगह पर जानकारी को समझकर सामने रख सकता है। आज एआई किसी एक कंपनी या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। बड़े कॉरपोरेट ऑफिस से लेकर छोटे बिजनेस तक, हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक, मीडिया से लेकर बैंकिंग तक और ई कॉमर्स से लेकर सरकारी सेवाओं तक एआई के इस्तेमाल का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी नई क्षमताएं इंसानों के काम करने के तरीके को नया रूप दे रही है। एक वक्त था जब भारत में भविष्य की तस्वीर कागज पर बनाई जाती थी। आज भारत उस भविष्य को एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी के जरिए हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। 2026 का भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां मशीनें इंसान की भाषा समझ रही हैं। एआई मॉडल भारतीय भाषाओं में तैयार हो रहे हैं। रोबोट मुश्किल कामों में मदद कर रहे हैं। देश में चिप बनाने की बुनियाद तैयार हो रही है और क्वांटम कंप्यूटिंग की अगली दुनिया के लिए रिसर्च तेज हो रही है। एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के तेजी से विकसित होते दौर में भारत अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के हर जरूरी हिस्से में क्षमता विकसित कर रहा है, जिसमें चिप डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, एडवांस्ड पैकेजिंग शामिल है। अब तक भारत में तकनीकी नोड्स पर 7 चिप्स का सफल निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 12 नैनोमीटर जैसे विकसित नोड्स भी शामिल हैं। एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के टूल से भी कहीं ज्यादा है। एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट था डीएलआई। उसमें किस तरह से हमारे स्टार्टअप्स ने सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन करके उनका प्रोडक्शन किया है और करीब करीब 430 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंडिंग भी उनके पास आया है। करीब 24 स्टार्टअप्स ने डीएलआई में पार्टिसिपेट किया और उसमें से 14 स्टार्टअप्स हैव गॉट वीसी फंडिंग। ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है जो कि देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, सरकार का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इकोसिस्टम तैयार करना और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने में है। सरकार इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रही है। एआई की क्रांति से भारत के लगभग हर सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है। एआई बेस्ड सॉल्यूशन की वजह से भारत के लगभग 78% एमएसएमई के राजस्व में बढ़त दर्ज की गई है।
एआई की वजह से इन सेक्टर के काम बेहद आसान हो गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स को भी एआई ने फायदा पहुंचाया है। बात अगर खेती की करें तो यहाँ भी एआई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। भारत में किसान मौसम, पानी, मिट्टी, कीट, बीमारी और बाजार जैसे कई हालातों से एक साथ जूझता है। एआई इन अलग अलग सोर्सेज से मिलने वाले डेटा को समझकर किसान को बेहतर डिसीजन सपोर्ट दे सकता है। फसल की तस्वीर का एनालिसिस करके बीमारी के संभावित इशारे पहचाने जा सकते हैं। मिट्टी की जानकारी और पुराने डेटा को मिलाकर खेती की प्लानिंग को ज्यादा कारगर बनाने की कोशिश की जा सकती है। खेतों की तस्वीरों को एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि किस हिस्से में फसल कमजोर है, कहां पानी की कमी है या कहां किसी समस्या के शुरुआती इशारे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई किसान की जगह ले लेगा। असली बदलाव ये होगा कि किसान के पास फैसले लेने के लिए ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। यही है एआई वाला भारत और इसकी मंजिल सिर्फ आज नहीं है, नजर 2047 पर है। आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक ऐसा विकसित भारत जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिसकी टेक्नोलॉजी क्षमता दुनिया में पहचान बनाए और जो जरूरी क्षेत्रों में सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने और दुनिया तक पहुंचाने वाला देश बने। बहुत कम समय में ये जो उपलब्धि है, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का क्लियर विजन, फोकस्ड एग्जीक्यूशन और पूरे देश में जो हमारा टैलेंट है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, उस टैलेंट को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की फील्ड में और बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे, जिससे कि जिस लेवल पे अभी पहुंचे हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सके। कभी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से पीछे समझा जाने वाला भारत आज स्पेस मिशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर फ्रंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग से लेकर स्वदेशी एआई मॉडल तैयार करने तक पिछले कुछ सालों में भारत की टेक्नोलॉजी सफर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत का स्पेस प्रोग्राम इस वक्त अपने सबसे ताकतवर दौर में है। साल 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया, जिसे नासा जैसी एजेंसी ने भी सराहा है। इसके बाद साल 2024 में स्पेसएक्स मिशन के तहत भारत ने 2 सैटेलाइट्स को कक्षा में सफलतापूर्वक डॉक कराया। अब इसरो का फोकस गगनयान मिशन पर है, जिसके जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। वहीं 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी तय किया जा चुका है। भारत ने अपना एआई इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है, जिसके लिए 10,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस मिशन के तहत 38,000 जीपीयू तैनात किए गए हैं ताकि हाई लेवल कंप्यूटिंग की सुविधा मिल सके। साथ ही भारत जेन जैसे स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल भी तैयार किए जा रहे हैं, जो पूरे तरह भारतीय भाषाओं और जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। एआई और डेटा प्रोसेसिंग की बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारत सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार मजबूत कर रहा है। साथियों, अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन्स उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। एआई का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। इंडिया एआई मिशन के तहत लगाए गए हजारों जीपीयू इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जिनका इस्तेमाल रिसर्च, हेल्थ केयर और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में एडवांस कंप्यूटिंग के लिए किया जा रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई देने में बड़ा योगदान दिया है।
इंडिया एआई मिशन के तहत खास तौर पर एआई स्टार्टअप को सपोर्ट देने पर फोकस किया जा रहा है ताकि भारत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस तैयार हो सके जो सीधे आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी भारत के टेक सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। खेती से लेकर सर्विलांस और डिलीवरी तक ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और स्वदेशी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। रक्षा क्षेत्र में भी भारत लगातार स्वदेशी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। निसार जैसे संयुक्त मिशन के जरिए भारत और अमेरिका मिलकर पृथ्वी की निगरानी करने वाले एडवांस सैटेलाइट तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी मिल सकेगी। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे आपकी क्षमता पर गहरा विश्वास है। आपके करेज, कॉन्फिडेंस और इनोवेशन से भारत का भविष्य शेप ले रहा है। वहीं आने वाले सालों में भारत की योजनाएं और भी बड़ी हैं। चंद्रयान 4 मिशन के तहत सटीक लैंडिंग और डॉकिंग सिस्टम पर काम चल रहा है। वहीं 2040 तक स्पेस सेक्टर के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है, जिसमें चांद पर भारतीयों को उतारने का लक्ष्य भी शामिल है। 1947 के रेडियो से शुरू हुई भारत की तकनीकी यात्रा आज 2026 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। इन 79 सालों में भारत ने तकनीक की दुनिया में एक लंबा सफर तय किया है। चंद्रयान से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, सेमीकंडक्टर से लेकर रोबोटिक्स तक, क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप से लेकर एआई की नई संभावनाओं तक भारत की टेक्नोलॉजी जर्नी लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। आज की यह कहानी सिर्फ बीते 79 सालों में नए बदलावों की नहीं है, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो अब भविष्य को अपनाने के साथ साथ उसे बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1947 के रेडियो से 2026 के एआई तक भारत की इस शानदार टेक्नोलॉजी यात्रा की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ था। उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी और बंटवारे के दर्द से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस दौर का भारत और आज का भारत अगर एक तस्वीर में रख दिए जाएं, तो शायद पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होगा कि दोनों एक ही देश हैं। उस समय जानकारी जुटाने की दुनिया में रेडियो बड़ी ताकत था, टेलीफोन गिने चुने लोगों की पहुंच में था, कंप्यूटर किसी आम भारतीय की कल्पना का हिस्सा भी नहीं था और अंतरिक्ष तक पहुंचना सपना था। आज वही भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, डिजिटल पेमेंट को दुनिया के सामने एक बड़े मॉडल के रूप में पेश कर चुका है, सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्वांटम तकनीक पर काम कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है और ऐसे स्टार्टअप खड़े कर रहा है जो दुनिया के बाजार में भारत की तकनीकी पहचान बन रहे हैं। 1947 से 2026 तक के ये 79 साल सिर्फ कैलेंडर के 79 साल नहीं हैं, ये भारत की तकनीकी यात्रा के 79 साल हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें रेडियो से टेलीविजन आया, टेलीविजन से कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से इंटरनेट आया, इंटरनेट से मोबाइल क्रांति आई, मोबाइल से डिजिटल इंडिया की नींव मजबूत हुई और अब डिजिटल भारत से एआई वाला भारत आकार ले रहा है। आज अब हम एआई की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि भारत का ये सफर अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की मेहनत, वैज्ञानिकों की सोच, इंजीनियरों की क्षमता, संस्थानों का निर्माण और हर पीढ़ी की तकनीकी छलांग छिपी हुई है।
15 अगस्त 1947 को जब भारत ने आजादी हासिल की, उस समय देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना और करोड़ों लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाने की थी। टेक्नोलॉजी के मामले में उस दौर में भारत काफी पीछे था। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और डिजिटल पेमेंट जैसी चीजें आम इंसान की सोच से भी परे थी। लेकिन आज 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी बाजारों में शामिल है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई हैं। आपको बता दें कि आजादी के शुरुआती सालों में भारत का फोकस विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल ताकत को तेजी से आकार करने पर था। वैज्ञानिक संस्थानों और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। परमाणु एनर्जी, स्पेस रिसर्च और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में भारत ने धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू किया। 1950 और 1960 के दशक में भारत में कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। उस समय कंप्यूटर काफी बड़े और महंगे होते थे और उनका इस्तेमाल सिर्फ मुश्किल काम या वैज्ञानिक रिसर्च और बड़े संगठनों में किया जाता था। 1980 और 1990 के दशक में कंप्यूटर धीरे धीरे सरकारी कार्यालयों, बैंकों और कंपनियों तक पहुंचने लगा। इसके साथ ही भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काफी तेजी से विकास हुआ। 1990 के दशक में इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद भारतीय आईटी कंपनियों के लिए ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने का मौका मिला। भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल दुनिया भर की कंपनियों के लिए काम करने लगे। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। आपको बता दें 2000 के दशक के बाद मोबाइल फोन भारत में तेजी से फेमस हुए थे। शुरुआती दौर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कॉल और एसएमएस के लिए किया जाता था, लेकिन स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट के आने के बाद मोबाइल फोन एक छोटे कंप्यूटर में तब्दील हो गया। आज स्मार्टफोन की मदद से लोग बैंकिंग, टिकट बुकिंग, पढ़ाई, ऑफिस का काम, वीडियो कॉल, ऑनलाइन खरीदारी तक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन के गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचने के बाद वहां के लोग भी काफी काम अब ऑनलाइन करना सीख चुके हैं। भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी तेजी से विकसित हुई है। इसमें सबसे बड़े कामयाबी यूपीआई थी, जिसकी मदद से लोग ऑनलाइन पेमेंट आसानी से करना सीख गए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने मोबाइल से पैसे भेजना बेहद आसान बना दिया। आज कोई भी इंसान अपने बैंक अकाउंट से सीधे कुछ सेकंड में किसी दूसरे के अकाउंट में पेमेंट भेज सकता है। आपको बता दें 4G ने मोबाइल इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन वही 5G ने हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। आज देश में 5G के जरिए तेज डाउनलोड और कम लेटेंसी के अलावा स्मार्ट सिटी ऑटोमेशन, क्लाउड गेमिंग, इंडस्ट्रियल IoT और कई नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 5G की मदद से अब यूजर्स काफी तेजी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और किसी भी चीज को फटाफट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से लोगों के स्मार्टफोन चलाने का एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर हुआ है। आज 2026 तक भारत की टेक्नोलॉजी का सफर एक नए दौर में पहुंच चुका है। अब देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI काफी तेजी से विकसित हो रहा है। वहीं जनरेटिव AI ने टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा आसान बनाया है। अब लोग AI की मदद से सवालों के जवाब पाने, फोटो बनाने, जानकारी समझने, कोड लिखने के साथ अपने डेली के बहुत सारे काम कर रहे हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, तब देश अपने बुनियादी तकनीकी संसाधनों के लिए जूझ रहा था। वही आज देश सैटेलाइट, डिजिटल पेमेंट,
मोबाइल नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई जैसे क्षेत्रों में अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है। 1947 से 2026 तक भारत की टेक्नोलॉजी का सफर सिर्फ कंप्यूटर से स्मार्टफोन या इंटरनेट से 5G तक की कहानी नहीं है। ये उस बदलाव की कहानी है जिसमें टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कुछ संस्थानों से निकलकर करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जरूरत बन गया। आज 2026 में एआई भारत की नई टेक्नोलॉजी स्टोरी का केंद्र बन चुका है। लेकिन आने वाले सालों में एआई अकेला नहीं चलेगा। उसके साथ चिप्स होंगे, रोबोट्स होंगे, क्वांटम सिस्टम होंगे, सिक्योर नेटवर्क होंगे और हजारों नए स्टार्टअप होंगे। और 2047 तक यही कॉम्बिनेशन भारत की टेक्नोलॉजी आइडेंटिटी को नया आकार दे सकता है। एक ऐसा भारत जहां इंटेलिजेंस सिर्फ इंसानी दिमाग तक सीमित नहीं होगी बल्कि मशीन्स के साथ मिलकर काम करेगी। एक ऐसा भारत जहां चिप सिर्फ इंपोर्टेड कंपोनेंट नहीं बल्कि देश की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ का हिस्सा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।